मना करने में, हटाने में आपका मन नहीं है, क्योंकि आपने फ्री में यूज किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर को कुछ ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, जैब जैब जैब, हाथ आगे लाइए, गिफ्ट गिफ्ट, फिर आप गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, हाँ, इसको बोलते हैं 80-20। तो अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते रहते हैं इसके चक्कर, एक बार खड़े हो जाइए, एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप फॉर क्या। देखो, जब भी किसी को डांटना भी होता है तो उसका भी तरीका है, जरा हाथ पैर आगे लेंगे, दाएं पाँव आगे लेंगे। हाँ, अच्छा, अगर आपको अपने बॉस को, कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग एम्प्लॉई, जहाँ बनाइए वैकेंसी, कितने एम्प्लॉई, बहुत कम। अगर आपको अपने एम्प्लॉय को मिर्ची खिलानी हो तो खिला सकते हो। रूल क्या है, हाथ आगे लो, मुझे 40, पीछे ना मुझे 40, पीछे ना 20, 40, और डाल सकते हैं इसको, हाँ 40, 20, 40, 20 क्या होता है, 40, 20। आप एक बड़ा सा स्पंज का रसगुल्ला, उसके नीचे चॉकलेट ट्रफल, अब 20 में मिर्ची दे दो तो दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं 40-20। यानी कि 80% अच्छाई के बीच में 20% करेक्शन दे दो, चल जाए। वही कस्टमर के साथ है। हेलो ये 40-20 प्रिंसिपल। गाइस, बैठिए, आपको लिस्टरीन की कहानी सुना। लिस्टरीन, जब ये जोसेफ लॉरेंस ने डेवलप किया था लिस्टरीन फॉर्मूला, तो ये बेसिकली इसकी पॉपुलैरिटी वेस्ट में थी कि इस माउथ वॉश को यूज करते हैं फॉर अ फ्रेश फेस, बिफोर किसिंग, लड़का लड़की का इस्तेमाल करते किस करने से पहले। जब इसको इंडिया लाया गया 1920s में, फेल हो गया, क्योंकि इंडिया में इसको गलत प्रोडक्ट की तरह देखा था। क्यों चलेगा, नहीं चलेगा इंडिया में? क्या आप इसको ये नहीं बोल सकते कि आप इस चुंबन की प्रक्रिया से पहले इससे नहीं करता? तो जब तक आपको कस्टमर समझ में नहीं आया, रीलॉन्च किया लिस्टरीन को माउथ कॉजिंग बैड ब्रेथ के लिए, जर्म्स को खत्म करने के लिए। जब दोबारा लॉन्च किया तो आज भी इसको एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट फॉर बैड ब्रेथ की तरह ही चलाया जा रहा है इंडिया में, जबकि वेस्ट में इसकी पोजिशनिंग अलग है, कस्टमर के हिसाब से पोजिशनिंग की जाती है। बिस्लरी जब आया तो प्रिडिक्टिव एडॉप्शन पे आया। क्या किया चौहान साहब ने, इसको समझा। बिस्लरी जो था ना, ये लॉन्च किया गया था इटालियन केमिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था सिग्नल बिस्लरी, और ये हैंगओवर हटाने के लिए होता है। इंडिया में नहीं चला। एक तो इंडिया में लोग शराब पीते नहीं ज्यादा, और जो पीते हैं वो चाहते हैं उनको हैंगओवर हो। ये कह रहे हैं चढ़ी हुई उतारने के लिए, वो कह रहे हैं हमें चढ़नी नहीं है, तो और चढ़ी हुई उतारने को बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हो आप, यूरोप जाते हो आप, आपको स्ट्रॉन्ग बियर नहीं मिलती, बियर ही होती है, लेकिन इंडिया में स्ट्रॉन्ग बियर का कल्चर है, कोई चढ़नी नहीं है। तो जब ये लेकर के आए अल्कोहल हैंगओवर रेमेडी के लिए, फ्लॉप हो गया, चला नहीं। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जब इसको चेंज किया और उसकी पोजिशनिंग करी, पहले था इसमें सिंकोना, हर्ब, आयरन सॉल्ट, ताकि आपका हैंगओवर चढ़ गया उतर जाए। तो यहाँ आदमी या तो चाय पिएगा या पानी पिएगा, तो मार्केट छोटी है, लेकिन अगर पी भी रहा है तो उसको उतारने नहीं है, उसको चढ़ानी है। तो जब तक कंज्यूमर नहीं समझ में, 1965 में बिस्लरी का पहला वाटर प्लांट खाने में चक्कर किया गया, फेल हो गया, ये एकदम फेल हो गया, चला ही नहीं। और पानी सब जगह बटलर में मिल ही रहा था, तो उन्होंने फॉरेन टूरिस्ट को ट्राई किया, 5 स्टार होटल में रिच फैमिलीज को ट्राई किया, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट को ट्राई किया, नहीं चला। इतने में रमेश चौहान ये समझ गए बात, और इन्होंने क्या किया, रमेश चौहान ने केवल 4 लाख रुपए में बिस्लरी का प्लांट 1970 में खरीद लिया, और 4 लाख में खरीदा इसलिए कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट 1970 में काम नहीं आएगी, 1990 में काम आएगी, तब तक मैं इसको रिच एप्रोच से चालू करूंगा और बिस्लरी स्टेट को तैयार करूंगा। आज बिस्लरी इतना बड़ा हो गया, वो टाइमिंग के हिसाब से काम किया, इतना बड़ा हो गया कि आज पार्ले का ये ब्रांड सबसे ज्यादा फेक बॉटल्स, दूसरी बेस्टरी, ब्रिस्लरी, ब्रिस्लेई, ये सब इसलिए आते हैं, फेक प्रोडक्ट्स इसलिए आते हैं, इसके ओरिजिनल में दम होता है।
फिर किसी के हाथ में किसी को ओरिजिनल बना देता है। तो अब टाटा ग्रुप 7,000 करोड़ में बिस्लरी खरीद के डाला। आज ये बोलते हैं कि टाटा की मुझे गाड़ी की पसंद है, ये बिस्लरी को और अच्छा चलाएंगे। इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव एडॉप्शन। क्या प्रिडिक्ट कर सको कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? आता कि नहीं? आता कि नहीं? अडॉप्शन कर्व, जोर से बोलिए, अडॉप्शन कर्व। तो कभी कभी आपको महीने में 2 दिन अपने निकाल लेने चाहिए ऐसे, जिसमें केवल आप अगले 5 साल और 10 साल की प्लानिंग करें, 15 साल और 20 साल की प्लानिंग करें। महीने में 2 दिन निकालें अपने से। ये तो क्या है, बिजनेसमैन ना, एंटरप्रेन्योर जो ऑपरेशन में फंस जाता है वो जिंदगी में धंधा बड़ा नहीं कर सकता। ऑपरेशन में फंसने वाला बिजनेसमैन कभी धंधा बड़ा नहीं कर सकता। इंटेलिजेंट आदमी ऑपरेशन से बाहर आता है और खाली विजन पे काम करता है और एग्जीक्यूशन की टीम तैयार करता है। आप जानते हैं टीचर उतना ही कमाएगा जितना पढ़ाएगा, लॉयर उतना ही कमा पाता है जितनी उस कोर्ट में डेरे देता है, एस्ट्रोलॉजर उतना ही कमा सकता है जितनी वो पत्री देगा, एक आर्किटेक्ट उतना ही कमाएगा जितने घर डिजाइन करेगा, इंटीरियर डिजाइनर उतना ही कमाएगा जितने मकान डिजाइन करेगा, एक डॉक्टर उतना ही कमाएगा जितने पेशेंट से मिल पाएगा। पर एंटरप्रेन्योर ऑपरेशन से बाहर आता है, ऐसा मॉडल बिल्ड कर जाता है कि वो दुबई के बीच में लेवरेज गिरा होगा और पीछे उसका धंधा भारत में अपने आप बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब तक गले में बैठा रहेगा व्यापारी, टिश्यू पेपर कितना निकाल दिया टॉयलेट में, आज कितना प्रिंट आउट निकाल दिया, कागज वेस्ट कर रहे हो और छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल ही करता रहेगा, नहीं बढ़ता। तो हम बात कर रहे हैं प्रॉस्पेक्ट की, कस्टमर को समझना क्या है। फेयर एंड लवली इंडिया में आया था 1970s में, तो वाइटामिन फॉर्मूला क्रीम के नाम से आया। वाइटामिन फॉर्मूला क्रीम चला नहीं, वाइटामिन की अवेयरनेस थी और लोगों को वाइटामिन चाहिए नहीं, उनको हेल्थ चाहिए। और ये जिस चीज के लिए आया उसकी पोजिशनिंग गलत, आता कि नहीं? आता कि नहीं? कस्टमर सिग्नल देता है, लाउड कस्टमर सिग्नल, लाउड कस्टमर सिग्नल, कस्टमर सिग्नल देता है। इंडिया में लड़कियां ऑब्सेस्ड थी फेयर स्किल्स से, और लड़कियां ही नहीं, पूरा भारत ऑब्सेस्ड था फेयर स्किल्स। जॉब नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हुआ क्या कि यहाँ तो बच्चा भी गुड़िया भी खरीदता है तो उसे गुड़िया भी गोरी चाहिए, काली नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, कैरम खेलते हो तो उसमें काली गोटी के 10 नंबर, सफेद गोटी के 20 नंबर है। सफेद का ऑब्जेक्शन इंडिया में इतना ज्यादा था कि बॉलीवुड ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, कभी गाना नहीं है, काली तेरा गांव प्यारा, चमक आता गोरे रंग में ना इतना घुमा कर, गोरा 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 गोरी है कलाइया, तो ला दे मुझे। हम काले हैं तो क्या हुआ, बेचारा देखो डिप्रेशन का गाना है, दिलवाने जस्टिफाई कर रहा है। हम काले हैं तो क्या हुआ, जस्टिफाई कर रहा